Hello, students. So, today we are starting this first chapter of class 11th mathematics sets. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक चैप्टर जो आपको और भी चैप्टर्स में जिसकी ज़रूरत होगी. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया ताकि 10th से 11th में इजीली हम एंटर कर सकें. ठीक है, लेकिन अब हम आ जाते हैं जो 11th के चैप्टर्स हैं उन पर. तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट होता क्या है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. तो सेट की हम डेफिनेशन देखते हैं. तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट्स यहाँ किस चीज़ को कहा है कि कोई सा भी जो ग्रुप होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं, उस ग्रुप में जो मेंबर होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेट टीम के मेंबर्स जो हैं, इंडियन टीम में जो मेंबर हैं. ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट हैं. किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं. ठीक है, तो ये सब को हमने ऑब्जेक्ट कहा है. लेकिन वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है, वेल डिफाइंड का मतलब है जो बिल्कुल क्लियर हो. ठीक है, जिसको समझने में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसका मीनिंग बहुत ही क्लियर हो, क्लियरली डिफाइंड हो और एम्बिग्यूअस नहीं हो, अस्पष्ट नहीं हो, अनक्लियर नहीं होना चाहिए. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो बहुत ही मीनिंग में जो बहुत ही क्लियर है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट. ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल देखें. तो देखो एक अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि 5 best books written by प्रेमचंद. ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने जितनी बुक्स लिखी हैं उन सब को हम लिस्टिंग कर सकते हैं और उनमें से 5 किताबें हमें चूज़ करनी है. लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर बेस्ट बुक्स जो वर्ड है ये अनक्लियर है, क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट अलग होता है. ठीक है, जो प्रेमचंद को पसंद करते हैं, जो उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, उन सब में इस चीज़ को लेकर कि उनकी कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, उन सब में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ अलग तरह की चीज़ें पसंद होती हैं. तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें, हम 5 किताबें उसका हम ग्रुप बनाएंगे. तो अगर हम एक पर्सन ए को कहते हैं ग्रुप बनाने को, तो वो एक अलग ग्रुप बना सकता है, बी अलग बनाएगा. तो इसलिए इस चीज़ में डिफरेंस रहेगा कि कौन सी इनकी बेस्ट बुक्स हैं. तो इसलिए ये एम्बिग्यूअस है, अनक्लियर है. इसलिए ये जो 5 किताबों का जो कलेक्शन होगा उसको हम एक सेट में नहीं रख सकते. तो ये एक सेट नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण जो फिल्म मेकर रहे, जिन्होंने महान फिल्में बनाई, इंडिया के फिल्म मेकर्स. तो अगर उनके बारे में ये पूछता है तो सब अलग अलग
फिल्म मेकर्स को पसंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी अनक्लियर है, इसलिए ये सेट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो इनके आंसर अगर हम अलग अलग लोगों से ग्रुप बनाएं तो वो सब अलग अलग बनाएंगे, लेकिन सेट हम देख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर नहीं है, बेस्ट बुक्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि बेस्ट बुक्स सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म, मुझे कोई फिल्म अच्छी लगती है, किसी दूसरे को वो नहीं लगती है, ठीक है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो इसलिए ये भी क्लियर नहीं है। अब देखो, जैसे हम ये कहें कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो अब इसमें हमारी चॉइस से मतलब नहीं है। 6 से लेस जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के लिए सेम होंगे, 1 2 3 4 5, भले हम ए से पूछें या बी से पूछें या सी से पूछें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्लियर है इनकी डेफिनेशन, और ये सभी के लिए इसका आंसर सेम रहेगा। तो ये जो ग्रुप होगा 6 से छोटे, 6 से लेस जो नेचुरल नंबर है, उनका जो सेट होगा, उनका जो ग्रुप होगा, उसको हम सेट कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर इन इट्स मीनिंग, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन जो भी सॉल्व करेगा, अगर सही किया है तो सबके आंसर सेम आएंगे। तो दिस इज़ x-4 इंटू x-4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x=4 आएगा और दूसरा आंसर भी 4। तो ये इसके सॉल्यूशन है। तो इसका जो ग्रुप बनेगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का, वो सभी के लिए सेम होगा, उसका मीनिंग क्लियर है, उसमें हमारी चॉइस नहीं चलेगी कि मुझे ये इसके सॉल्यूशन दिखते हैं, किसी दूसरे को दूसरे सॉल्यूशन दिखते हैं, ये नहीं होगी बात, इसलिए ये भी क्लियर है। तो इस तरह से सेट हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनका मीनिंग जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, जिनका मीनिंग बहुत क्लियर हो। और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये जो ऑब्जेक्ट होंगे इसको हम कहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 दीज आर द नंबर्स, एंड द मीनिंग ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज सेम फॉर एवरी बीइंग, एवरीवन, ओके। द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में भले कितनी भी रिवर्स हो, लेकिन उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उनकी लिस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक सेट का एग्जांपल है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी AEIOU, तो सभी के लिए सेम रहेगा और इट इज़ वेरी क्लियर इन इट्स मीनिंग। Various kinds of triangles like scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, ठीक है। So it is also clear, well defined. Prime factors of 210, तो 210 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 5 7। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x=2 एंड x=3 होगा। तो इस तरह से देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए पढ़ते, ठीक है। अभी देखो कुछ और मैथमेटिकल सेट्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस तरह से हम लिखते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स जो हैं उसको हम इस तरह से नहीं लिख के केवल उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म P/Q where Q is not equals to 0. The set of real numbers, so real number consists rational and irrational.
ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को ये जो हमने लिए थे यहाँ से, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी जेड प्लस यूज़ होगा आगे चैप्टर में तो समझ जाना पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस से और पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से, इस तरह से ये हम नोटेशन यूज़ करेंगे। तो ये मैथमेटिकल सेट्स हैं विच आर वेल डिफाइंड। ठीक है, और ये हमें पहले से पता है होल नंबर है, इसके अलावा इरेशनल नंबर का सेट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पहले से पता है, लेकिन दीज आर सेट्स, इनका जो ग्रुप है उसको हम सेट कहते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये वेल डिफाइंड है। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो अब हम ये देखेंगे कि किसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है, तो उसके अपने तरीके हैं, उसके अपने नोटेशंस हैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में हैं, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो पहले जो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं उनको देखो कि सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि किसी सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये सब चीज़ों का मतलब एक ही, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। ठीक है, वी कैन कॉल दैम मेंबर्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। सेकेंडली, जो सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर के सेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से। तो ये भी एक नोटेशन में हमें ध्यान रखना है। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर कुछ भी हो उसको हम, एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो हम कहते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट। ठीक है, बिलोंग्स टू, जैसे मान लो एक सेट है कैपिटल ए जो वोवल्स का है। ठीक है, कैपिटल ए जो है वो एक वोवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें। सो वी विल से दैट small a belongs to capital A और I belongs to capital A। ठीक है, और belongs to जो है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, belongs to। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A belongs to A। ठीक है, तो ये सिंबल हम बिलोंग्स टू के लिए यूज़ करते हैं। और अगर कोई, जैसे मान लो यहाँ पर हम कहें कि M डज़ नॉट बिलोंग्स टू A, M डज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी M जो है वो A जो सेट है उसका मेंबर नहीं है, तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे M डज़ नॉट बिलोंग्स टू A। तो बिलोंग्स टू और डज़ नॉट बिलोंग्स टू हमें लिखना पड़ता है और उसको हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सो फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम जो मेंबर्स होते हैं यानी जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के, उन सब की लिस्टिंग करते हैं मिडिल ब्रैकेट में, और सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं। जैसे for example, we have a set of prime numbers less than 10. Now we want to express this set in form of roster form. We want to express, now if we want to represent this set in roster form,
विल राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो हमारा जो सेट है उसमें प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो हमें पता है जो 10 से लेस प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7। ओके, दीज आर द प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10। तो ये जो मेंबर्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, इनको हमें लिस्टेड करना है, इनकी लिस्टिंग करनी है, फिर कॉमा लगाना है और इनक्लोज कर देना है मिडिल ब्रैकेट में, जिनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। तो दिस इज़ रोस्टर फॉर्म, जो उसने कहा उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6। ओके, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम देखेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो होंगे x, इसके अगर फैक्टराइज करें ठीक है, 3 × 2 प्लस करने पर 5 मल्टीप्लाई करने पर 6, तो ये इसके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3 और 2 आएगा। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम, ये दो ही मेंबर हैं, दो ही एलिमेंट हैं इस सेट को जो बिलोंग करते हैं। एक सेट है x² - 5x + 6 के सॉल्यूशन का सेट, तो वो है 2, 3 और इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ वोवल्स अगर कहता है, सेट ऑफ वोवल्स, तो हमें पता है कि A, E, I, O, U, तो इनको कॉमा से सेपरेट करके और मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज़ रोस्टर फॉर्म वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन मिडिल ब्रैकेट। ओके, अब रोस्टर फॉर्म में जो दो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी एलिमेंट्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कैसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अल्फ़ाबेट जो है, अगर वो कहता है वोवल का सेट बनाओ, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये ऑर्डर इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको किसी भी ऑर्डर में लिख दें, लेकिन वही सेम एलिमेंट आने चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सेम एलिमेंट शुड रिटर्न ओनली वंस, यानी अगर किसी सेट में एक जैसे कुछ मेंबर्स हैं, एक से ज़्यादा, तो उनको लिखना एक बार ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन वर्ड के अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाना है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ऑनलाइन वर्ड में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं इनके सेट की बात कर रहा है, अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ वर्ड ऑनलाइन। तो देखो, इसमें हमें ध्यान रखना है कि मिडिल ब्रैकेट लगाना है, मेंबर आने चाहिए, लेकिन जो सेम एलिमेंट्स हैं वो एक बार ही आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं n या दो बार है, तो ये एक n हम हटा देंगे। ठीक है, यानी n को एक बार ही हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो ये ऑनलाइन वर्ड के अल्फ़ाबेट्स का सेट है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है। नाउ द सेकंड वे टू रिप्रेजेंट अ सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में जो डिफरेंस है वो ये है कि इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, बट इन सेट बिल्डर फॉर्म we do not list the elements but we write the property of the elements, we write the property of the elements, यानी वो जो सेट के एलिमेंट्स है वो सब एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी है। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स बाय ए स्मॉल लेटर लाइक x,
and we write in following notation. If we take the same example 1, set of prime number less than 10. So in set builder form, we'll express this set as, we'll start with middle bracket and we'll write x. ये जो सारे एलिमेंट हैं इनको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया है, और फिर हम ये कॉलोन का साइन लगाएंगे, और फिर हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिख देंगे, और इनकी कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये 10 से लेस प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे So in set builder form, we'll express the set of prime number less than 10 in this way. We'll start with middle bracket, then we'll write x, यानी x एक एलिमेंट है, ये 2 3 5 7 इस सब को हमने x बोल दिया है कि x एक एलिमेंट है, और फिर कॉलोन का साइन लगाकर हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी कि x जो है वो एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, ठीक है, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ये जो हमने मिडिल ब्रैकेट लगाया इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स, ठीक है, यानी एक्स कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो कॉलोन का साइन है इसको हम कहते हैं सच दैट, ये जो है सच दैट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। अब वो एक्स कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करने पर आएगा 3 और 2। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ वोवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो इस तरह से बच्चों हम ये दो फॉर्म हमने पढ़ी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। So in first question, we need to find which of the following are sets and we need to justify our answers. So in first part, it is given that collection of all the months of a year beginning with the letter J is a set or not. हमें बताना है कि एक set है या नहीं। तो बच्चों set की जो definition थी वो थी कि a collection of well defined objects, यानी जिनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिकल होना चाहिए, स्पेसिफिक, ठीक है। तो देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो हम देख रहे हैं कि जनवरी, जून, जुलाई,
Okay, so these three ones start from letter J. तो हम देख रहे हैं कि दिस इज़ वेरी क्लियर इन इट्स मीनिंग. सो दिस इज़ अ सेट. ठीक है ना. तो इसका जस्टिफिकेशन यही है क्योंकि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द गिवन statement is clear and same for all the persons. It will not change person to person. It will not vary person to person. It will be the same answer. Okay. So in second part, the collection of 10 most talented writers of India. Now this most talented word is not absolute in its meaning. It is a relative word. Okay, because we have different taste. So according to person A, the most talented writers group will be different from a person B. So this is not clear in its meaning. This is not well defined. Therefore it is not set. Okay, ये हमें इसका आंसर लिख के आना है, इसका जस्टिफिकेशन. Now in third part, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Again the same kind of word, most talented, best. ठीक है. तो बच्चों बेस्ट क्रिकेटर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा. मुझे जो अच्छा लगता है और बेस्ट जो है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है ना. मोस्ट ब्यूटीफुल इसको हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इन सबको मेज़र करने के अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं विच कैन चेंज, विच कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. ठीक है. तो मैं अगर बेस्ट जो है क्रिकेट बैट्समैन को अगर मैं लिस्ट करूँगा तो वो मैं अपनी चॉइस देखूँगा. मुझे अगर मान लो बैटिंग अच्छी लगती है तो मैं बैट्समैन जो हैं उनको रखूँगा उसमें, बॉलर को इग्नोर करूँगा. ठीक है. मुझे विकेट कीपर अच्छा लगता है तो मैं हो सकता है बॉलर को इग्नोर कर दूँ, बैट्समैन को इग्नोर कर दूँ और मैं विकेट कीपर्स की लिस्ट बना दूँ. तो इसलिए दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. इट विल चेंज person to person, therefore it is not a set. Now in fourth part, the collection of all boys in your class. अब जो क्लास में बॉयज़ हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक है इन इट्स मीनिंग. इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेट क्योंकि वी कैन काउंट ऑल द बॉयज़ एंड इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो भी जाएगा वो बॉयज़ का कलेक्शन करके जब आएगा तो उसको सेम नाम मिलेंगे. ठीक है. तो ये इट्स अ सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. 100 से लेस जो नेचुरल नंबर है बच्चों ये भी बहुत क्लियर है, बहुत ही वेल डिफाइंड है और स्पेसिफिक है. इसलिए दिस इज़ अ सेट. अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवल लिखी थी उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं और वो लिस्ट कोई भी बनाए वो नॉवल तो वही होंगे जो उन्होंने लिखे. इसलिए ये भी एक सेट है. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. तो हम देख रहे हैं दिस इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो इवन इंटीजर है. इवन इंटीजर तो बहुत मतलब वेल डिफाइंड है ये वर्ड और इट विल नॉट चेंज person to person, therefore it is a set. Now in 8th part, the collection of questions in this chapter, so yes it is a set क्योंकि we can count all the chapters, we can list them and this list will be the same for everyone. Therefore this statement is well defined, so it is a set. Now in 9th part, a collection of most dangerous animals of the world. तो डेंजरस एनिमल्स जो है उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं. कोई उसमें लॉयन को रख सकता है, टाइगर, स्नैक्स. ठीक है. लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सकता है कि उस डेंजरस की लिस्ट में कुछ अलग एनिमल्स को रखें और हम दूसरे एनिमल्स को रखें. ठीक है. हमारा एक्सपीरियंस कौन से एनिमल्स के साथ ख़राब रहा है तो
अगर ऐसे भी हम केसेस देख सकते हैं कि जहाँ पर कुत्ते के काटने से भी इंसान की डेथ हो गई है, तो इसलिए डेंजरस जो है ये वर्ड भी बच्चों एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर। जिसके घर में कुत्ता काटने से किसी कुत्ते के काटने से किसी की डेथ हो गई उसके लिए तो कुत्ता भी बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। क्योंकि शेर तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जिन एनिमल से हम रोज़ फेस टू फेस होते हैं उनमें हमारे लिए कुछ ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं साबित, तो ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, इसलिए दिस इज़ नॉट अ सेट। तो ये इंट्रोडक्शन ही है, बहुत ही इजी है। तो ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में बेस्ड है, इसलिए कंपैरेटिवली बहुत इजी होगी, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 जिसके एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। तो ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू को हमें ब्लैंक स्पेसेस में फिल करना है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5, तो हम देख रहे हैं 5 इज अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देयरफॉर 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए सेट को बिलोंग करता है। बट 8 इज नॉट an element of set A, therefore 8 does not belongs to A, and 0 does not belongs to A, 4 belongs to A, 2 belongs to A, and 10 does not belongs to A, ठीक है। Now in third question we need to write the following set in roster form। तो roster form में हमें लिखना है, तो हमें पता है roster form में हम कैसे लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, इन्वर्ट ये जो कॉमा है वो लगा के कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म में हमें लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 और 7 के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो ऐसे जो इंटीजर होते हैं -3 से 7 के बीच में वो हमें लिस्ट करना है। तो हमें पता है ऐसे सेट होते हैं -3 से बड़ा क्या होता है -2, फिर -1, देन 0 1 2 3 4 5 और 6। तो -2 और 6 तक होते हैं, -2 से लेकर 6 तक के सारे इंटीजर वो हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं जो गिवन कंडीशन है। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए ऑफ द गिवन सेट, इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया। नाउ इनको हम इनक्लोज कर देंगे मिडिल ब्रैकेट में। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने गिवन सेट को लिख दिया, ठीक है बच्चों। नाउ इन सेकंड पार्ट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी इस बार हमें 6 से लेस नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। इन रोस्टर फॉर्म हम मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और 6 से लेस जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 6 से लेस हमें लिखने हैं। तो ये हमने लिख दिए इन रोस्टर फॉर्म, ओके। रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं एंड नॉट देयर प्रॉपर्टी। नाउ इन थर्ड पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8, हमें वो 2 डिजिट नंबर लिस्ट करने हैं जिनका सम 8 होता हो, ऑल द 2 डिजिट्स नंबर। तो देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला तो हो गया 17, 1 + 7 8, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 + 6 8, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 + 5 8, फिर 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 + 4 8, फिर 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 + 3 8, फिर 6 से स्टार्ट करते हैं तो 6 + 2 और 71। तो बच्चों ये वो नंबर हैं जिनका सम क्या होता है 8, और ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं। तो ये सारे ये जो ग्रुप है इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी यही है कि इन सब की डिजिट्स का सम 8 है और ये सब 2 डिजिट नंबर है। तो इस तरह से हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नाउ इन फोर्थ पार्ट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो कह रहा है 60 को जो डिवाइड कर दें ऐसे प्राइम नंबर का सेट बनाओ। तो हम 60 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये है, ठीक है ना। तो 2 2 3 5 ये वो हैं
तो इसको हम लिख देते हैं 2 3 5, क्योंकि हमें पता है जो सेम है उसको रिपीट नहीं करना है। ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, सेम एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो 2 3 5 इज अ सेट, ठीक है, ऑफ ऑल द प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। दिस इज रोस्टर फॉर्म। नाउ इन फिफ्थ पार्ट we need E is a set of all letter in the word trigonometry। trigonometry में जो लेटर यूज हुए हैं उनका सेट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में T आ गया, R I G O N, फिर O दोबारा नहीं लिखना है, फिर M, फिर E तो लिखना है, फिर T दोबारा नहीं लिखना है, फिर R दोबारा नहीं लिखना है, और Y। तो इस तरह से सब आगे TRIGON। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि सारे आ तो गए ना। ट्रिगोनोमेट्री, तो देखो बच्चों T इसमें आ रहा है 2 बार, हमने ले लिया 1 बार। R आ रहा है इसमें 2 बार, हमने उसको भी ले लिया 1 बार। और O जो है इसमें आ रहा है 2 बार, उसको भी लिया हमने। ठीक है, बाकी I आ गया, G आ गया, N आ गया, M आ गया, E आ गया, Y आ गया। ठीक है, तो सारे आ गए और एक एक बार हमने उनको लिख दिया। 2 बार लिखना नहीं है सेम एलिमेंट को। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर 6 पार्ट में हमें लिखना है। बेटर में तो आता है B, E आता है तो एक बार लिख देंगे, फिर E आता है उसको छोड़ देंगे, और फिर R आता है। तो बेटर वर्ड में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उन सबको एक एक बार लिख देना है रोस्टर फॉर्म में। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन वी नीड टू राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, बट सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो है वो 3 6 9 और 12 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, 3 के मल्टीपल हैं, कौन से? फर्स्ट 4 मल्टीपल हैं। तो 3 से लेके 12 तक के नंबर है। तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि फॉर ऑल x such that x is a multiple of 3 के मल्टीपल की जनरल फॉर्म 3n होती है। ठीक है, वेयर n is between 1 and 4। n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस 1 से लेके 4 तक n है। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x इज दैट x इज अ multiple of 4 now in second part 2 4 8 16 32। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 के एक्सपोनेंट हैं। ये 2 रेज़ पावर 1 है, ये 2 रेज़ पावर 2 है, ये 2 रेज़ पावर 3 है, 2 रेज़ पावर 4 है, 2 रेज़ पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फॉर ऑल x सेट बिल्डर फॉर्म में सच दैट x is equals to 2 raised to power n where n lies between 1 to 5। n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। नाउ इन थर्ड पार्ट 5 25 125 625। So here also we have exponents of 5. 5 is 5 raised to power 1, 25 is 5 raised to power 2, 125 is 5 raised to power 3,
एंड 5⁴। तो ये है बच्चों, तो ये हो गया 5 की पावर n, यानी फॉर ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5⁴n वेयर n लाइज बिटवीन 1 and 4। ओके, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। टू फोर सिक्स, तो हम देख रहे हैं कि ये तो इवन नंबर्स हैं और इन्फिनिटी तक चलेंगे, 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। Okay, now in fifth part 1 4 9 up to 100, तो हम देख रहे हैं these are squares, first 10 स्क्वायर है ये, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो इसमें हम ये लिख देंगे फॉर ऑल x such that x is equals to n square where n is a natural number and n lies between 1 and 10। n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, n स्क्वायर ये ना सारे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये n इज़ ए नेचुरल नंबर, ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि n इज़ ए नेचुरल नंबर, so n belongs to capital N. Capital N is a set of natural number and n lies between 1 and 4। तो ये सब में हम ऐड कर सकते हैं, n belongs to natural number and यहाँ पर भी 5⁴n where n is a natural number, n belongs to n and लाइज बिटवीन 1 and 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इनके एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो x फर्स्ट में कहा है a इज इक्वल टू फॉर ऑल x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर की लिस्ट बनानी है हमें। तो हमें पता है कि ऑड नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 3, फिर 5 और ऐसे अप टू इन्फिनिटी ये चलेगा। तो ये हमने ऑल द एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। ठीक है, इन सेकंड x इज एन इंटीजर एंड इट लाइज बिटवीन -½ एंड 9/2, यानी -½ और 9/2 के बीच में आने वाला इंटीजर। तो देखो इंटीजर तो बच्चों ये होंगे हमारे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होंगे। तो -1/2 तो हो गया -0.5 और 9/2 हो गया 4.5। तो इनके बीच में आने वाले जो नंबर हैं नॉन डेसिमल नंबर, तो देखो -0.5 के बाद तो आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये वो नंबर हैं जिनकी बात कर रहा है। ठीक है ना, इंटीजर लिखने हैं हमें, डेसिमल वाले तो लिखने नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे मिडिल ब्रैकेट में 0 1 2 3 4। ये वो इंटीजर हैं जो -½ और 9/2 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड में C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो, ऐसे सारे इंटीजर लिखने हैं। तो देखो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, यानी इसके इक्वल भी हो सकता है, तो कंडीशन हो रही है पूरी। -2 का स्क्वायर क्या होता है -2 इंटू -2 इज ऑल्सो +4, तो ये भी कंडीशन हो गई पूरी, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो या तो 4 के इक्वल हो, तो 4 के इक्वल तो यही दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर होते हैं। अब इससे लेस तो +1 का स्क्वायर 1, 4 से लेस होता है,
-1 का स्क्वायर 1, ये भी 4 से लेस होता है। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर 0, वो भी 4 से लेस होता है। इसके अलावा अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 स्क्वायर तो 9, वो तो ज़्यादा हो गया। फिर -3 ले लूँ, -3 स्क्वायर भी 9, वो भी ज़्यादा हो गया। और अगर मैं 4 ले लूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यही वो 4 नंबर है जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल होता है या 4 से लेस होता है। तो इनको हम लिख देते हैं मिडिल ब्रैकेट में। तो एक तो हो गया अपना -2, -1, 0, 1 और 2। ये वो 5 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के इक्वल होता है या 4 से लेस होता है। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड का एक लेटर है, तो इसका हमें सेट बनाना है। तो सभी को एक एक बार लिख देते हैं। तो LOYA, और ये जो लास्ट में जो L आया तो 2 बार आ गया, तो एक बार ही लिखना है। तो LOYA, इसको हमने इन लेटर्स को एक एक बार लिख दिया मिडिल ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो सारे एलिमेंट आ गए। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर X सच दैट X इज़ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। उन मंथ्स के नाम की लिस्टिंग करनी है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है ये। 31 डेज नहीं होते हैं। तो देखो, जनवरी में तो 31 होते हैं। ठीक है, किन किन में नहीं होते हैं? तो एक तो अप्रैल में नहीं होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अप्रैल, सितंबर, जून एंड नवंबर। जून में भी नहीं होते हैं, नवंबर में भी नहीं होते हैं, इनमें 30 होते हैं। एंड फरवरी जो है, फरवरी में 28 डेज होते हैं। ठीक है ना, तो ये वो 5 मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इनकी हमने लिस्टिंग कर दी है। ठीक है, X is a consonant in the English alphabet precedes K। ठीक है, तो in 6th part, F such that for all X is a consonant in the English alphabet which precedes K। ठीक है ना, तो K से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं हमें। तो ABCDEFGHIJ, ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, इनमें से वोवल्स को हटा देना है। तो A हटा गया है, B C D E हट गया है, F G H, फिर I हट गया है, फिर J और K तो फिर आ ही गया। तो ये वो कॉन्सोनेंट हैं जो K से पहले आते हैं। इनमें हमने कुछ और थे अल्फ़ाबेट जो वोवल थे, उनको हटा दिया। ठीक है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो लेफ्ट में उसने रोस्टर फॉर्म लिखी, राइट में सेट बिल्डर फॉर्म ली और उसको हमें मैच करना है। तो 1 2 3 6 फर्स्ट में कहा है इसने 1 2 3 6। तो इसको देखना है हमें कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी लिखेगा वो। तो 1 2 3 6 की क्या प्रॉपर्टी है? तो हम देखें कि 1 2 3 6 ये सारे जो हैं वो 6 के डिवाइज़र हैं। ठीक है, 1 से भी 6 हो जाता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो इसलिए फर्स्ट जो है वो मैच कर रहा है C के साथ। ठीक है, यानी 1 2 3 6 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 6, सारे 6 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड में 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं जो 6 के डिवाइज़र हैं। तो ये सेकंड A के साथ मैच हुआ। MATHEICS, तो हमें पता है कि ये मैथमेटिक्स वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने उसके लेटर्स को लिखा है और कॉमन को हटा दिया है।
और बचा 13579, तो ये सारे ऑड नंबर है लेस देन 10, तो इसलिए जो फोर्थ है ये बी के साथ मैच करेगा। ठीक है।